वालेकुम। हमारा सेकंड प्रोज जो है वो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए। और ये लिखा किसने है? डैरल बर्नार्ड ने और लॉन एडवर्ड्स ने लिखा हुआ, यानी कि साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल। तो अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो हमें ये जानने को मिलता है कि किस किस तरह से साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या चेंजेस आए हैं और इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया है। तो इसमें पहला अगर देखें तो बेटर कंट्रोल ऑन डिजीज़, यानी कि बीमारियों के ऊपर कंट्रोल है। तो पहले जो है if you had been born 200 years ago, तो you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old। और इसके साथ साथ दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो उन दिनों में अगर 100 ईयर्स की या 200 ईयर्स की पहले बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 8 में से 7 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी अपनी फ़र्स्ट बर्थडे को पहुँचने से पहले। यानी कि 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे को पहुंचने से पहले वो मर जाते थे। और इसके बाद अगर आप 6 साल के हो गए हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती थी कि आपको स्मॉल पॉक्स हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। और एट द एज ऑफ 12 जब आप पहुँचते हो तो आपको मीज़ल्स, वुपिंग कफ, स्कारलेट फीवर और डिप्थीरिया, इस तरह की बीमारियां आ घेरती थी। और इस तरह आपकी जो बैटल है लाइफ की वो यहाँ पे ख़त्म नहीं थी होती, उसके आगे जो बीमारियां शुरू हो जाती थी वो ये थी येलो फीवर, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड फीवर और इवन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां जो हैं, जो एक बार अगर स्टार्ट हो जाती थी तो वो पूरी कम्युनिटी में फैल जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी। और वहाँ पे लाइफ जो है वो इतनी अनसर्टन होती थी कि यू नेवर नो कि आप एक बीमारी से बचे हो, आपको दूसरी बीमारी लग गई है तो बचने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते थे। अब क्या है, अब इन सारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल पाया गया, ठीक है। और अब टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। अब एक इंसान ये एक्सपेक्ट कर सकता है आजकल के वो कितनी ज़िंदगी जी सकता है? 70 साल। दूसरे अगर अल्फाज में बात की जाए तो मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडिड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। तो इंसान की जो लाइफ लेंथ है उसमें कितने साल का इजाफा हुआ है? 30 साल का इजाफा हुआ है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है कि इतनी बीमारियां जो हैं उनकी रोकथाम और उनकी प्रिवेंशन जो है ये किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? साइंटिफिक मेथड की वजह से। सैनिटरी कंडीशंस के बारे में है कि पहले सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो बड़ी लार्ज सिटी में भी कोई 100 ईयर्स पहले वो बड़ी मुश्किल था सैनिटरी कंडीशन को मैनेज करना, बड़ी ख़राब हालत थी, सैनिटरी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब थी। और नैरो थी, अनपेव्ड स्ट्रीट्स थी, पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स थी। और जो हाउस होल्ड गार्बेज था उसको कहाँ पे? बाहर ही फेंक दिया जाता था। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रीट्स में घूमते थे और गार्बेज के ऊपर भी वो फीड करते थे। और आउटडोर टॉयलेट्स जो हैं वो बहुत कॉमन थे। और इसलिए इस तरह से साफ़ पीने का पानी जो है वो कहाँ पे डाल दिया जाता था उसको, या जो ह्यूमन वेस्ट थे उसको ड्रेन किया जाता था, किसमें? वेल्स में किया जाता था, जहाँ से इंसान जो है वो पीने का पानी हासिल करता था। अब क्या है, सिटीज़ क्या हैं? वो पेव्ड हैं, वेल ड्रेन्ड हैं। और इसके अलावा उनको क्लीन किया जाता है रेगुलरली। और ये एक लॉ बना दिया गया है कि आप स्ट्रीट में गार्बेज नहीं फेंक सकते, एक कानून बन गया। इसके अलावा जो बाकी सिस्टम है डिस्पोज़ल का वो भी बड़ा अच्छे तरीके से सील्ड पाइप्स के थ्रू जो है वो सिटीज़ से बाहर जाके उसको डिस्पोज़ ऑफ किया जाता है। तो ये इस तरह से जो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं जो कि बीमारियां फैलाने का बायस बनती थी। कौन सी बीमारियां? टाइफाइड, कॉलरा और डाइसेंट्री, उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। किस तरह से? गवर्नमेंट ने क्या बनाए? डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन बना के उन बीमारियों की रोकथाम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब जो हैं हर टाउन में, हर सिटी में वाटर सिस्टम मौजूद है और इतना पानी मौजूद है कि जो कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सके, यानी कि हर एक के पास। और अब ये कहा जाता है कि जो पाइपलाइंस हैं, यानी कि पहले की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी और इनकी वजह से बीमारियां फैलती थी। अब अगली चीज़ जो है वो मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक भी है और बेहतर भी है। पहले ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं था, आपको एक सीज़न में ही खाना पड़ता था उस सीज़न का फ्रूट या उस सीज़न की वेजिटेबल। अब ऐसा नहीं है। अब ये होता है कि एक सीज़न में अगर आपने नहीं खाया
या एक सीज़न का फूड जो है उसका वेजिटेबल आप अगले सीज़न में भी ले सकते हो, और ये सारा प्रिजर्वेशन की जो मेथड्स हैं उनसे है। इसके अलावा मीट्स जो हैं उसको सॉल्टिंग और ड्राइंग और फ्रीजिंग के थ्रू जो है वो क्या किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था। और जो सी फूड है, ये पहले ज़माने की बात कर रही हूँ, जो सी फूड है उसको जनरली वो जो कॉस्ट्स होती हैं उन्हीं के साथ वो अवेलेबल होता था, और उसी टाइम उनको पकड़ा जाता था और उसी टाइम वो खा लिया जाता था, क्योंकि उनकी प्रिजर्वेशन का कोई ख़ास मेथड नहीं था। इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हुई। ठीक है, उन्होंने ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को चेंज किया, बल्कि हमारे जो हैबिट्स हैं, साइंस ने हमारी हैबिट्स को भी चेंज कर दिया। अब क्या है, क्विक फ्रीजिंग मेथड है, वेजिटेबल्स हो, सी फूड हो मीट हो, कोई भी वेरियस काइंड ऑफ फूड जो है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, और वो उसी तरीके से न्यूट्रिशन उसमें न्यूट्रिशंस भी होंगे और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। इसके अलावा जो मॉडर्न मेथड हैं सिलेक्टिंग के, ग्रेडिंग के और फूड प्रोसेसिंग के, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया है, और उन्होंने रिमूव कर दिया है फूड पॉइजनिंग का। यानी कि जो फूड पॉइजनिंग अगर केन्स में होता था तो वो पॉइजन, फूड पॉइजन हो जाता था, तो अब वो ऐसा नहीं है। डिहाइड्रेशंस के मेथड हैं, कैनिंग के मेथड्स हैं, उनको बेटर किया गया है, उनसे पानी को रिमूव कर दिया जाता है, और उससे क्या होता है, प्रिजर्वेशन का मेथड जो है वो बेटर हो जाता है। इसके अलावा बेटर एटीट्यूड्स, हमारे एटीट्यूड्स चेंज हो गए हैं। एटीट्यूड्स कैसे चेंज हुए हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम के थ्रू। पहले हमारा जो बिलीफ था, जो हम एंसेस्टर्स से लेते आए थे, वो क्या था, सुपरस्टिशियस था। सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो हैं, यानी कि जो फॉल्स आइडियाज़ हैं, वो उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ होता था। और जो सुपरस्टिशियस लोग कौन होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात के ऊपर यकीन करते हैं, जिनका कोई साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली कोई प्रूव नहीं है उनका कि वो ऐसा है भी है या नहीं। वो गुड या बैड लक पे बिलीव करते थे। इसके अलावा वो साइन ऑफ गुड और बैड पे बिलीव करते थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो हैं इन साइंस के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक जो है वो बदली हुई थी, और काफ़ी हद तक ये चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती थी। और फिर कुछ बिलीव ऐसे थे, शीशे का टूट जाना, नंबर 13, ब्लैक कैट का फियर जो था, ये सारी सारी चीज़ें जो है किसने ख़त्म की, साइंस ने ख़त्म की। साइंस ने बताया कि ये जो आइडियाज़ हैं इनकी कोई बेस नहीं है, इनकी कोई रूट नहीं है, और ये क्या है, इलॉजिकल चीज़ें हैं। और इस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं बदल गई, और लोगों ने ओल्ड आइडियाज़ को ये जाना कि ये क्या है, ये एक फ़ालतू चीज़ें हैं, ये जस्ट आइडियाज़ हैं, और इनका ट्रूथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट एज्यूम्ड की गई बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा यूजिंग साइंटिफिक मेथड कि किस तरीके से बीमारियों की रोकथाम हुई, सैनिटरी कंडीशंस बेटर हुई, किस तरह से फूड ज़्यादा हुआ और बेटर फूड हुआ, कैसे उसकी प्रिजर्वेशन हुई, और प्लस हमारे एटीट्यूड्स, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है, वो कैसे चेंज हुआ। तो ये था हमारा आज का